हाँ भी बच्चों, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 वीडियोस बना चुके हैं और ये तीसरा वीडियो हम लोग कुल मिला के 5 वीडियो बनाएंगे और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरा कवर करेंगे। उसके बाद 4 वीडियो और बनाएंगे जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को कवर करेंगे। उसके बाद 3 वीडियो या 2 वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम लोग डाइपोल को कवर करेंगे। ठीक है ना? तो आइए, फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वीडियोस के जरिए उस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। आप लोग रेगुलर इन वीडियोस को देखिए और बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 चार्जेस Q एंड Q, ये देखिए, और एक दूसरे से 2a दूरी पर हैं और मिडिल से 2a दूरी का मतलब हो गया ये A और ये A। अब मिडिल पॉइंट से एक तीसरे चार्ज Q नॉट को थोड़ा शिफ्ट कर दिया गया। कितना शिफ्ट कर दिया? X शिफ्ट कर दिया। तो क्या होगा कि ये इसको ज़्यादा रिपेल करेगा और ये इसको कम रिपेल करेगा क्योंकि इसके पास है ना। क्योंकि यहाँ से जो दूरी हो जाएगी वो a प्लस एक्स हो जाएगी, है ना, Q नॉट की दूरी यहाँ से, और यहाँ से जो दूरी होगी वो इतनी ही कम हो जाएगी क्योंकि x खिसका दिया ना मिडिल से। आधा a है यहाँ तक, हाँ यहाँ तक a है और इसके बाद a है, और ये देखिए इतना x खिसका दिया तो ये पूरी दूरी हो गई a विद x और ये a विदाउट x कम हो गया। तो इसका रिपल्शन ज़्यादा, इसका रिपल्शन कम, तो ये वापस आएगा। और एक बार वापस आने का मतलब ये हो गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जरूर करेगा। वापस आने का मतलब ये होता है कि वो रिकवर कर रहा है, और रिकवर करने का मतलब ये होता है कि SHM करेगा, फिर इधर निकल जाएगा, फिर वापस भागेगा। तो मीन के अबाउट ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा और अब हमें उसका टाइम पीरियड जल्दी से फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमको रेस्टोरिंग फोर्स निकालना होता है, और जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होना चाहिए, जहाँ पर x जो है वो पार्टिकल की मीन से दूरी होती है। बिल्कुल ये नियम अगर फॉलो होता है तो SHM करेगा, अगर ये नियम फॉलो नहीं होता है तो पार्टिकल SHM नहीं करेगा। तो हमारे को वहाँ तक पहुँचना है, और जब हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो हमारी जानकारी ये है कि f का जो मान होता है वो kx होता है, यानी कि x के बगल में जो कुछ भी लिखा होगा वो k होगा, और k फाइंड जब हो जाएगा तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k करके हम लोग टाइम पीरियड निकाल लेंगे। ये टाइम पीरियड का जनरल फार्मूला होता है किसी भी प्रकार के SHM के लिए। ये फार्मूला होता है जहाँ पे m पार्टिकल का मास होता है। ये जनरल फार्मूला होता है। ये फार्मूला चाहे सिंपल पेंडुलम हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में SHM हो रहा हो या पानी में कोई लकड़ी का गुटखा तैर रहा हो वो SHM करे, या स्प्रिंग पेंडुलम हो, समझ गया ना, किसी भी प्रकार का SHM होगा उसका एक कॉमन फार्मूला होगा T बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई k, जहाँ पर k रेस्टोरिंग कांस्टेंट है। हमें k निकाल के यहाँ पे रख देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए, ऑन Q नॉट जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी F1 माइनस F2। देखिए इसने इसको रिपेल किया, ये फोर्स F1 हमने लिखा, और इसने इसको रिपेल किया, ये फोर्स हमने F2 लिखा। और देखिए हमने F1 बड़ा बनाया है क्योंकि वो बड़ा होगा, और F2 को हमने छोटा वेक्टर बनाया क्योंकि वो इससे छोटा होगा। तो हम लोग कॉमन ले लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर, और 1/4 पाई, समझ में आ रहा है, Q नॉट अपॉन a प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हमने कूलम्ब्स लगा दिया है, और कॉमन ले लेते हैं Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में बचेगा 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर और 1/a प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना? LCM लेते हुए तेजी से आगे बढ़िए, और ऐसे क्वेश्चंस के जो आंसर आते हैं उनको याद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होते हैं, इसलिए आंसर भी कभी चेंज नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो थोड़े से वर्क मांगते हैं। तो जो क्वेश्चन वर्क मांगते हैं उनको आप टेस्ट के देते वक्त कैसे सॉल्व करेंगे, इससे साबित ये होता है, हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट तो हैं लेकिन उन्हें अगर एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व किया जाए तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, कम से कम वो 2-3 क्वेश्चन का समय ले लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर को अपनी मेमोरी में रोकने की कोशिश करनी चाहिए जिससे डायरेक्ट आंसर कर दें और टाइम को बचा लें। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a माइनस एक्स और ये a प्लस एक्स है तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगेगा, इधर आएगा a प्लस एक्स का स्क्वायर और इधर आएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना? अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2
ax और यहाँ का 2ax जुड़ जाएंगे और a स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे। तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि x का मान a से काफ़ी कम है, यानी कि x और a का जो अनुपात होगा वो 1 से बहुत कम होगा, और जो चीज़ 1 से बहुत कम होती है उसको हम लोग लगभग 0 मानकर ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब अगर हमें इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है तो हमें नीचे से a कॉमन लेना पड़ेगा। तो a की पावर 4 कॉमन आएगा और आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो x अपॉन a को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और a से जब a की पावर 4 को काटेंगे तो आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, क्योंकि इस a से इस a को काटेंगे तो a का क्यूब बचेगा और ये नेग्लेक्ट हो गया, तो यहाँ केवल 1 बचा और ये आ गया आपका x। अब आप इसको उससे कंपेयर करेंगे तो f का मॉड जो होता है वो kx के बराबर होता है। तो इससे ये साबित होता है, हाँ, कंपेयर कर रहा हूँ, नहीं, रेस्टोरिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, असली फॉर्मूला F बराबर माइनस kx होता है, और हम लोग मॉड देख लेते हैं कि मॉड x के प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो यहाँ से कंपेयर किया तो हमें क्या मिल गया, वी गेट रेस्टोरिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। नाउ आखिरी स्टेप t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k, वो लिखा हुआ फॉर्मूला m बाई k, तो k को हम रखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया क्यू नॉट और अपॉन वाला चीज ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। अब देखिए बाहर 2 पाई है किसी ऑप्शन में, बाहर 2 पाई नहीं है, इसका मतलब है हमें 2 पाई को अंदर ले जाना है, तो 2 अंदर जाएगा तो 4 बन के जाएगा, ठीक है भाई, और पाई अंदर जाएगा तो पाई स्क्वायर बन के जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई क्यूब बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, m हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा और अपॉन में कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट हो जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका है। इस आंसर को मेमोराइज करिए, थोड़ा दिमाग में रोकने का प्रयास करिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट था। चार्ज 4 इज डिवाइड, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक चार्ज को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करना हो और मैक्सिमम फोर्स आपको बनाना हो, ये देखिए डिवाइड कर दिया, फिक्स दूरी पर रखना है और मैक्सिमम फोर्स बनाना है, तो वो चार्ज बिल्कुल दो बराबर भागों में बांटना चाहिए। ये बात मैं प्रूफ कर चुका हूँ, पहले के जो 5 क्वेश्चन के डीपीपी थे उनमें ये सवाल आ चुका है जिसमें मैंने प्रूफ किया हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 माइक्रोकूलम, और ये भी हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 माइक्रोकूलम। आधा आधा डिवाइड करके कुछ दूरी पर रख दीजिए, फोर्स हमेशा मैक्सिमम होगा। 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स ए एंड बी, ये देखिए 2 स्फीयर्स हैं ए और बी, इसको नाम दिया गया है और दोनों पे चार्ज मान लीजिए क्यू और क्यू है और वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये रिपल्शन F और ये रिपल्शन F। अब क्या किया गया कि एक तीसरे स्फीयर को इससे टच कराया, ठीक है ना, जब इससे टच कराया, ये देखिए ये C मान लीजिए A, तो जब टच कराया इसमें कोई चार्ज था नहीं, तो टोटल चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q/2 और इस पर हो जाएगा Q/2, जबकि B जैसा था वैसा ही रहेगा। अब क्या किया कि C को अब, हाँ, जब A से टच कराने के बाद C को B से टच कराया, तो अब क्या होगा, यहाँ पर अकेला A बचेगा, चार्ज कितना होगा Q/2, और यहाँ पर अकेला B और टच करा दिया तो इसका चार्ज कितना था Q, और इसका चार्ज कितना था Q/2, तो Q प्लस Q/2, और इसका आधा कहा था ना, आधा आधा बचेगा, ये B है, ये A है और ये रहा C, इस पर भी क्या होगा Q प्लस Q/2 टोटल चार्ज, हाँ, Q प्लस Q/2 और उसका आधा यानी कि /2, तो ये हो गया आपका 3Q/2 अपॉन में 2 यानी कि आ गया 3Q/4, और ये भी आ जाएगा 3
Q/4। अब क्या किया गया कि C को यहाँ से हटा दिया गया। हाँ, ये पूरा काम करने के बाद C को यहाँ से पूरी तरह से हटा दिया गया, बिल्कुल हटा ही दिया, ये लीजिए हटा दिया और दूर कहीं ले जाकर रख दिया। तो क्वेश्चन है कि अब A और B के बीच कितना रिपल्शन होगा, अब कितना नया फोर्स कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। आइए, नया फोर्स मान लीजिए F डैश है, ये देखिए नया फोर्स F डैश, ठीक है ना, नया फोर्स निकालना है। देन कॉन्टेक्ट विल बी एंड फाइनली प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द स्फीयर्स। नहीं, हटाया नहीं गया है, हटाया नहीं गया है भाई, इसको हटाया नहीं गया, बल्कि C को मिडिल पॉइंट पर रख दिया गया है। ये लीजिए, ये C हो गया, इस पर चार्ज कितना 3Q/4, ये आपका B है, इस पर चार्ज कितना 3Q/4, और ये A है, इस पर चार्ज कितना Q/2। तो अब C पर नेट फोर्स फाइंड करना है, ठीक है ना। तो B C को रिपेल करेगा, मान लिया F1, और A भी C को रिपेल करेगा, मान लीजिए कि F2। तो ऑन C F नेट कितना होगा, F नेट विल बी इक्वल टू F1 माइनस F2। तो जब हम F1 लिखेंगे K के फॉर्म में आंसर, चलिए इस F को पहले हम लिख देते हैं K Q1 Q2 यानी Q² बाई बीच की दूरी R का स्क्वायर, ठीक है। वो हमने F लिख दिया क्योंकि हमारा आंसर F के फॉर्म में ही हमको लाना है। ये हो गया K 3Q/4, एक और 3Q/4 अपॉन बीच की दूरी कितनी हो जाएगी R/2, R/2। हाँ, ये पूरा R था तो आधा कितना R/2, और ये भी आधा R/2, तो R/2 का स्क्वायर। जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, चिंता ना करें। ये हो जाएगा 3Q/4, हाँ 3Q/4, और ये Q/2 अपॉन R/2 का स्क्वायर। आपको डेटा समझ में आ रहा है? हाँ, ये देखिए, ये Q और ये Q अपॉन R/2 का स्क्वायर, और अब ये Q और ये Q अपॉन R/2 का स्क्वायर। चलिए, हो गया, बस हो ही गया लगभग। तो ये आ गया आपका K 9Q²/16 और R²/4, और ये हो गया K 3Q²/8 और नीचे R²/2, तो R²/4, जिसको कट करेंगे तो आ जाएगा 9/4 टाइम्स KQ²/R², और ये हो जाएगा 3/2। 2 समझ में आ गया। 4 से 8 को काटेंगे तो नीचे 2 आएगा, और KQ²/R²। इस प्रकार से 9/4 माइनस 3/2, ये आ गया कॉमन, Q²/R², ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 कर लेंगे हम लोग, और ये 9, और ये हो जाएगा 2 जा 4 और 2, तो ये हो जाएगा 6 KQ²/R²। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3/4 और KQ²/R², और ये क्या है, ये KQ²/R² क्या है, पुराना वाला फोर्स A और B के बीच का, पुराना वाला फोर्स A और B के बीच का, और उसी के फॉर्म में हमें आंसर लाना है। तो आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा 3/4F हो गया। 3/4F ये रहा, देखिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और इस आंसर को भी मेमोराइज करना चाहिए। देखिए, मैं याद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ समझ लिया हो तो याद कर लीजिए। मैं कभी नहीं कहता कि सीधे याद कर लीजिए, मैं कहता हूँ समझ लिया हो तो याद भी कर लीजिए। दोनों के कॉम्बिनेशन से सिलेक्शन आसान होता है। अगर आपको बहुत नॉलेज है लेकिन आप हर चीज़ सॉल्व करके ही निकालते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मेमोरी ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए बहुत ज़रूरी फैक्टर है। बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट आंसर की जाती हैं, और अगर डायरेक्ट आंसर नहीं याद है तो उन्हें सॉल्व करना पड़ता है, और ये एक कमी मानी जाएगी। आप सोचते हैं कि सॉल्व करके निकाल लिया तो ये अच्छाई है, अच्छाई है, ये आपके लिए अंदरूनी अच्छाई है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए अच्छाई नहीं है। परफॉर्मेंस के लिए नॉलेज और मेमोरी दोनों होना जरूरी है। जैसे आप लोग कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं तो हम देखते हैं और बोल देते हैं चौथा होगा, कैसे बता देते हैं चौथा, हाँ फिर सॉल्व कर देते हैं। अब आप पूछते हैं कैसे आया सर, तो हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, नॉलेज है तो सॉल्व कर देते हैं, लेकिन मेमोरी भी है मेरे पास,
तो हम लोग बोल देते हैं चौथा होगा। जैसे मान लीजिए पेपर बन रहा है संडे का, ठीक है ना, अब प्रूफ रीडिंग के लिए आए तो किसी ने मुझसे कहा कि सर ये 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आंसर लगता है कुछ गड़बड़ है। तो हमने उसको देखा और हम कहते थर्ड होगा, लो कर दिया। अब हमने तो सॉल्व भी नहीं किया, बोल दिया थर्ड होगा। तो कैसे कर दिया? क्योंकि हमने क्वेश्चन देखा हुआ है पहले से, हमको याद है कि इसमें ऐसे ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन है और ऐसा आंसर आता है। चलो ये सब बातें छोड़ो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। Q1 और Q2 बीच की दूरी इन्होंने D दे रखी है ना, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। अब क्या किया गया, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, F1 मान लिया, ठीक है। और अब क्या किया कि बीच में मीडियम भर दिया। Q1 और Q2 के बीच में ये देखिए पूरे में मीडियम भर दिया। और मीडियम भरने के साथ ही साथ एक परिवर्तन और किया, और वो परिवर्तन ये था कि बीच की दूरी को कहाँ गया, हाँ, कह रहे हैं कि अभी भी ये दोनों एक दूसरे पर उतना ही फोर्स लगाएं जितना पहले लगाते थे, F2। और तो बीच की दूरी क्या रखनी पड़ेगी, ये D डैश रखनी पड़ेगी, ये हमें फाइंड करना है। मेरी बात फिर से सुनो, सवाल ये अच्छा है और बहुत ही रेलेवेंट आने लायक क्वेश्चन है। पहले दोनों के बीच की दूरी D थी और वो दोनों एक दूसरे पर F1 फोर्स लगा रहे थे। अब जब डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो फोर्स में कमी आएगी, तो फोर्स में जो कमी है उसकी भरपाई करने के लिए बीच की दूरी को कम करके कितना कर दिया जाए कि अभी भी वो दोनों एक दूसरे पर पहले जैसा ही फोर्स लगाएं। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सवाल में हमें F1 और F2 को बराबर करना है। ये F1 और ये F2, हाँ उधर देख लो, F1 दोनों एक दूसरे बराबर फोर्स लगाएंगे तो F1 और F2 और अभी भी उतना ही फोर्स लगाएं जितना पहले लगाते थे, यानी कि दोनों बलों को हमें इक्वेट करना है। तो Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, और जब डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो K के अपॉन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। आपको ध्यान होगा जब डाइलेक्ट्रिक पूरे में भर देते हैं तो 1/4 K, नीचे K आ जाता है, ठीक है ना। तो वो देखिए नीचे K आ गया, और Q1 Q2 बाई डी डैश का स्क्वायर, नई दूरी D डैश, तो K Q1 Q2 कैंसिल हो गया। और अब क्या करें हम लोग, तो ये D डैश हमें फाइंड करना है बाई K। बीच की दूरी कितनी है, D है, आंसर D के फॉर्म में ही चाहिए। तो D डैश स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर बाई K। सो D डैश इज इक्वल टू D अपॉन अंडर रूट K। ऑप्शन मैच कराइए, D अपॉन रूट K अपॉन, तो अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये जो अपॉन का निशान है कहीं छपा नहीं हुआ है, तो अगर मान लीजिए यहाँ अपॉन लगा हो तो 1 सही है और यहाँ अपॉन लगा हो तो फिर 4 सही है। तो हम ये मानते चलो यहाँ अपॉन लगा हो तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक्चुअली कंप्यूटर से जब फाइल बनती है तो कभी कभी आप ध्यान दिया होगा पहले क्वेश्चन में भी, जैसे ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था तो उसमें अंडर रूट में लिखा हुआ था 8 पाई क्यूब, 4 था, 4 पाई क्यूब, फिर एप्सिलॉन नॉट था, फिर m था, और अपॉन में क्या था, क्यू नॉट था। तो उस वहाँ भी आप देखेंगे ये जो बट्टे का निशान है ये फाइल में अक्सर नहीं आ पाता है, तो अभी उस कमी को हम लोग दूर कर लेंगे। खैर वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये यहाँ बटा लगा दिया, चौथा ऑप्शन को सही कर दिया, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। और 5वां क्वेश्चन जल्दी से और देखिए। 10 माइक्रोकोलम ओरिजिन पर रखा है। अच्छा भाई, एक चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का। चलिए 10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक 40 माइक्रोकूलम का चार्ज हमको रखना है, और ऐसे रखना है कि सो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट x बराबर 2। x बराबर 2 माना कि यहाँ मान लिया हमने, तो यहाँ पर पॉइंट P है और यहाँ पर इसकी फील्ड E1 और उसकी फील्ड E2 एक दूसरे को काउंटर करें, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। काउंटर करेंगे तभी नेट फील्ड 0 होगा। चलिए, तो ये जो दूरी है वो है 2 सेंटीमीटर। चलिए बढ़िया, 2 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी होगी x माइनस 2 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और अब हमें एट P नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करना है, यानी कि दोनों फील्ड इक्वल बट अपोजिट वेक्टर्स होंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो E1 इज इक्वल टू E2, यानी कि K 10, हाँ Q 10
अपॉन आर स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू के, और ये कितना है 40 अपॉन बीच की दूरी x माइनस 2 का स्क्वायर। लगता है आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भूल तो नहीं रहे हैं। E इज इक्वल टू, अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है और यहाँ पर कोई पॉइंट P है, कितनी दूरी पर, r दूरी पर, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सभी को मालूम होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, यानी कि ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K और ये Q अपॉन में आर स्क्वायर, तो वही लिखा हुआ है K Q बाई आर स्क्वायर, ये R2 है। और ये K दूसरा Q कितना है 40 और R कितना है x माइनस 2, इसका स्क्वायर कर दिया। K से K को हम कैंसिल करेंगे। 10/4 इज इक्वल टू 40 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इज इक्वल टू, ये 10 से 40 काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो x माइनस 2 का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, बढ़िया है। सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, रूट ले लिया दोनों तरफ का और 2 को उधर ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो 4 + 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये पॉइंट P यहाँ से 6 सेंटीमीटर पर होगा। x की वैल्यू 6 है, हाँ, मतलब कि 10 माइक्रोकूलम से 40 माइक्रोकूलम को कितनी दूरी पर रखेंगे, 6 मीटर दूरी पर रखेंगे, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर फील्ड 0 हो जाएगा, यानी कि ये 6 आया है और ये 2 सवाल में दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 4। कुल मिला के जो पॉइंट P होगा वो यहाँ से 2 पर होगा, यहाँ से 4 पर होगा, और Q1 और Q2 की बीच की दूरी x जो हमें फाइंड करनी है वो आ जाएगी आपकी, आ गई है आपकी 6 सेंटीमीटर। तो ये 5 क्वेश्चन भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे, इनको आप तैयार कर लीजिए और अगले वीडियो का वेट करिए। आपको शाम तक दूसरा वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और एक वीडियो वेक्टर का हम बना कर देंगे, आप लोग उसको जरूर ध्यान से तैयार करिए। चलिए, थैंक यू।